जाओगे, ये सुमरन ध्यान भजन न कर पाओगे। आज भोर के सत्संग में आपने सुना, हमको हर न ले जाए तो क्या होता है, मन बेचैन हो जाता है, भगवान राम बेचैन हो जाते हैं। और आत्मा इतनी पाक साफ है कि वहां 10 इंद्रियां ले जा करके रावण वहां रखता है अशोक वाटिका में। अब वहां देखिए आत्मा कितनी पाक साफ है, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई तपा नहीं सकता, इसको कोई धूमिल नहीं कर सकता। ये आत्मा अजर अमर है। वहां इसीलिए संकेत है कि सीता को लाख प्रयास किया रावण ने अपने सोने के महल में जाने के लिए। यहां तक अभी आपने सुना कि मंदोदरी जो महारानी थी उसको उन्होंने कह दिया कि दासी बना दूं, दासी बना दूं। सीता तुम एक बार महल में चलने का तो बोल दो, चलो विश्राम करो। इतने दिन से वन में भटकते भटकते और यहाँ पड़ी हो तुम अशोक वाटिका में, ऐसे धूप है, गर्मी है, बरसात है, इसमें चलो महल में। अरे पूरे नगरी तुम्हारे सेवक हो जाएंगे। फिर भी सीता ने क्या कहा, सीता ने क्या कहा कि बदन देखो न, माने बदन के तरफ भी देख नहीं सकता रावण, तुम ऐसे कैसे समझ लिया कि जो तन मन धन है राम, मेरा जो पति है वो मेरा सब कुछ है, इसलिए ये तुम्हारा बदन काट दो, टुकड़े कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन तो प्रेमियों ये प्रकाष्ठा है भक्ति का। सती सीता आज तक क्यों पता नहीं, त्रेता कितने दिन बीत गए, फिर द्वापर आ गए, द्वापर का कितना उम्र था, द्वापर चले गए, कलयुग आ गया, पता नहीं कलयुग कितने, तब भी सीता को आज कितना, माँ सीता को कितना श्रद्धा से लोग लेते हैं, भगवान राम का नाम कितना श्रद्धा से क्यों लेते हैं भाई? इतना उन्होंने धर्म के लिए त्याग किया, तपस्या किया। अब बताइए ये साधारण काम है कि राजमहल मिल रहा हो, सोने का नगरी मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो है, और स्त्री जाति होकर के उधर देखे भी नहीं। आज की नारियां क्या करती, रावण सीता तो हमारे घर ही में है, हमारे यानी शरीर में ही ये सब है, इसी घट में, बाहर नहीं है। इसी में रावण है, इसी में सीता, इसी में हनुमान, इसी में सभी पूरा अयोध्या नगरी सब, कौशलपुर और जनकपुर सब इसी में है। कहा कि मन मथुरा दिल द्वारिका अक्काया काशीमान, ये सब है इसी में। लोगों ने देखा लिखा, वो तो इसलिए लिख दिया कि संकेत कर दिया, उनको उदाहरण नहीं मिला। जैसे गुरु महाराज भी बोलते थे कि नामदान देते समय कि ये 5 नाम 5 इसके रूप ऐसे है, तो रूप हूबहू नहीं कहते थे, कहते इसी से मिलता जुलता, क्योंकि दुनिया में उसके अलावा इसके अलावा कोई निशान नहीं उनके अनुसार है। तो ये दुनिया में जो है ये रूप है जो उनकी मिलता जुलता है, इसी तरह का वो है, लेकिन उस तरह का नहीं, इशारा करते थे। तो उसी तरह का सा थोड़ा सा चर्चा होने से क्या होता है कि अपने में भक्ति दिल होता है कि भाई वो लोगों ने इतना कष्ट किया, उतना पानी बरसात। देखिए सबसे पहले रामायण में ये देखिए कि धैर्य का प्रकाष्ठा है भगवान का, ये दिखाया उन्होंने कि चाहे कितना जुल्म आ जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। बताइए किसी का पत्नी हेरा जाए और कोई मिलाने वाला आ जाए सेना कि चलिए हम फलाने जगह वहां चलते हैं, वहां चलते हैं खोजने, तो कोई आदमी स्थिर बैठेगा? मान लेते हैं अकेले है तो उसका नहीं हो, लेकिन जिसके पास कुछ सेना आ जाए और वो कहे कि नहीं नहीं चलिए अब हम आपकी पत्नी को खोज देते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि कितना जल्दी हमारा काम हो जाए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं देखो 4 महीना कहीं निकलने का वक्त नहीं, ये भादो आने वाला, नदी उफान पर हो जाएगी, बरसात का दिन रहेगा, शांति रहो। जब ये बरसात खत्म हो जाएंगे तब हम लोग निकलेंगे। तो ये 2-3 महीने सब लोग अपने अपने जगह आराम करो। कुटिया बना दिए प्रभु अपना, वहीं पर भगवान राम लक्ष्मण विश्राम कर रहे, और सभी हनुमान को, सुग्रीव के जितने टीम थे, सुग्रीव के हनुमान, नल, नील, जामवंत, ये सब जो टीम थे
सबको कह दिया कि तुम सब विश्राम करो। तो भगवान ने पहले अपना काम नहीं करते हैं, पहले सेवक का काम करते हैं। जब सुग्रीव ने मित्रता किया तो भगवान ने कहा कि पहले इसी का काम कर देना। उसकी भी पत्नी हेरा गई थी मतलब उसका भाई बाली जबरदस्ती अपने ले लिया था। तो भगवान ने कहा कि हम छुड़ा देंगे। युद्ध करके पहले दिलवा दिया, राज भी दिलवा दिया। किष्किंधा का राज जब सुग्रीव के हाथ हो गया तो सुग्रीव को कह दिया कि जाओ राजाभिषेक कर दो, इसको राजा बनाओ। बाली को मार करके भगवान ने सुग्रीव को राजगद्दी दे दिया। कहा कि प्रभु चलिए, अब राजगद्दी देने के लिए, राज तिलक के लिए आपकी आवश्यकता है। देखिए ये सिद्धांत, देखिए यहाँ नियम कानून नीति क्या कहता है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अगर हम लोग होते तो क्या करते। आज किसी के घर में मायके में शादी हो जाए, भाई के कोनो के, तो ये औरतें हैं नैहर जाने के लिए शादी 10 दिन पहले ही से। लेकिन देखिए यहाँ नीति क्या करते। भगवान ने खुद बाली को मार करके सुग्रीव को राजगद्दी देने के लिए कहा कि अब राजाभिषेक करो, जा करके राजाभिषेक, राजा बनो। तो कहा कि प्रभु आपके बिना कौन राजाभिषेक करेगा, चलिए आपके चरण कमल पड़ेगा और अपने हाथों हाथ से मतलब हमारे मुकुट आप पहनाइएगा। लेकिन क्या करते भगवान, यहाँ क्या कहा उन्होंने, संभव नहीं है सुग्रीव, क्योंकि मुझे ग्राम में बस्ती में जाना वर्जित है। मैं पिताजी को वचन देकर आया हूं कि मैं जंगल, मेरा वनवास है, इसलिए आबादी वाले जगह पर नहीं जा सकता, जंगल छोड़ करके कहीं राजभवन में नहीं जा सकता। लक्ष्मण के कहते हैं कि हे लक्ष्मण चले जाओ और जा करके इनके राजाभिषेक करो। तो सुग्रीव स्वीकार करते हैं और लक्ष्मण जी जा करके उनका राज तिलक करते हैं। राज तिलक करने के बाद वो अपने राज का चला रहे हैं और ये लोग अपना विश्राम कर रहे हैं। जैसे बरसात का समय खत्म हुआ, ये सब लोग भूल जाते हैं, जैसे हम लोग भूल जाते हैं। गुरु महाराज ने नाम दान दिया,